आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद में दूध में मिलावट करने वालों पर हुई पुलिस की कार्रवाई की। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में पुलिस ने मिलावट और नकली दूध मावा बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। फिरोजाबाद के फहीरा में सिंथेटिक दूध का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली है। बता दें कि कुर्क की कही गई संपत्ति करीब 1.5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ये गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दरअसल फरिया थाना क्षेत्र के गांव रानीपुर निवासी प्रदीप कुमार, मुन्नेस यादव और मनोज कुमार सिंथेटिक दूध का कारोबार करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मीठे जहर के सौदागरों की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति की कुर्की कार्रवाई की गई। थाना फरिया में गैंगस्टर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे जनपद में जो लोग नकली दूध या उससे जो बने हुए उत्पाद हैं उसको बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे, ऐसे लोगों के ऊपर में गैंगस्टर दर्ज किया गया है, जिसमें अभियुक्त प्रदीप कुमार, मनोज कुमार व मुन्नेश और फरवित कुमार, इन सभी की 1,47,00,000 की जो संपत्ति है उसको लगभग इसको कुर्क करने का जो है आदेश दिया गया है जिलाधिकारी द्वारा, जिसमें 1,01,16,00,000 37,750 रुपये की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है। बाकी संपत्ति भी कुर्क करने की कार्रवाई जो है वो एतमादपुर में चल रही है और इसके थ्रू ये मैसेज दिया जाता है कि जनपद में जो भी आदमी मिलावट करेगा व जनता की जीवन से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बेटे में बात ग्रेटर नोएडा की करते हैं, जहां प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के मकान पर छापेमारी की है। बता दें कि प्रयागराज के मूसपाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस मामले में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 स्थित एक घर में प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। बता दें कि इसी घर में अतीक अहमद का बेटा पढ़ाई करता था, जिससे मिलने के लिए अतीक अहमद यहीं आता था। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद और उसके साथियों की अवैध संपत्तियों को खोजकर राज्य सरकार की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही जांच के दौरान यूपी पुलिस को पता चला कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 स्थित अतीक अहमद के करीब 90 मीटर वर्ग में 2 मंजिला इमारत बनी हुई है। पुलिस को इसी मकान में अतीक अहमद के गुंडे छुपे होने का भी शक था, जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस घर की पुष्टि कर बताया था कि यह घर अतीक अहमद के नाम पर दर्ज है और अब प्रयागराज पुलिस ने वहां छापेमारी की है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि इस दौरान 3 कुंटल मावा को नष्ट किया गया है। बागपत जिलाधिकारी राजकमल यादव के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से आगामी त्योहारों को चलते अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त मानविंदर सिंह की टीम ने ग्राम धनोरा सिल्वर नगर में छापेमारी की, जहां मावा, वनस्पति घी, मिल्क पाउडर के 3 नमूने भरे गए और मौके पर 3 कुंटल मावा नष्ट किया गया। बता दें कि काठा बर्फी के नाम से प्रसिद्ध शुभम स्वीट्स की बर्फी का भी नमूना लिया गया, जहां बसंत स्वीट्स बड़ौद के रसगुल्ले का नमूना टीम ने लिया। सभी नमूनों को खाद्य सुरक्षा की टीम ने सील करते हुए लैब में भेजा, जिसके बाद रिपोर्ट आने के बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कार्रवाई करेगी। देखिए, होली के पर्व के संबंध में जो नकली मावे और जो ऐसे मिलावटी पदार्थ होते हैं उनके संबंध में टीमें गठित कर दी गई हैं कल, और सभी लोग छापेमारी कर रहे हैं। आज सुबह ही एसडीएम ने एक बड़ी छापेमारी करी है। कुछ दिन पहले ही बाबली गांव में उन्होंने छापेमारी करी थी, और जो चिन्हित हमारे ऐसे गांव हैं जहाँ किसी प्रकार की समस्या है उसमें हम लोग टीम बनाए कार्रवाई कर रहे हैं, और इस बारे प्रयास किया जा रहा है जो ऐसे संगठित लोग हैं जो इस प्रकार को काम को अंजाम देते हैं उनके हम लोग कार्रवाई करेंगे, और समाज में और मार्केट में एक सही और शुद्ध पदार्थ पहुँचे, ये हम लोग की प्राथमिकता पर है। मिलावट उतनी गंभीर नहीं है, वो हमारे एडीएम साहब के कोर्ट में हम मुकदमा दायर कर देते हैं, तो वहाँ पर उन पर मुकदमा चलता है जिसमें उन पर जुर्माना होता है। तो अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक एडीएम कोर्ट से उनको लगभग 98 को वाद हमारे निर्णीत हुए हैं, जिनमें 27,04,000 का जुर्माना लगाया गया है। और अभी तक टोटल जो हमारे अनसेफ केसेस हैं उनमें जो हमारे
ACGM कोर्ट में हमने दायर किए हैं, वो वहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। तो वहाँ पर अभी तक कोई भी वाद निर्णीत नहीं हुआ है। तो जैसे ही वाद तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां होली की धूम देखने को मिल रही है। बरसाना से शुरू हुई लठमार होली श्री कृष्ण के घर गोकुल पहुंच चुकी है। मथुरा में होली का माहौल चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि बरसाना और नंदगांव से शुरू हुई ब्रज की लठमार होली भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान होते हुए भगवान श्री कृष्ण के गोकुल पहुंच चुकी है। शनिवार को गोकुल में नंद बाबा के महल से भगवान के बाला स्वरूप डोली शुरू हुई, जहां डोले में गोकुलवासी होली की मस्ती में मस्त होकर नाचते गाते नजर आए। बता दें कि कृष्ण के बाल स्वरूप का यह डोला भगवान भक्त कंधों पर उठाकर चलते हैं, जहां डोले में विराज होकर भगवान आए और सभी साथी सखाओं के साथ होली खेलें। साथ ही नंदचौक पर गोकुल की महिलाएं भगवान पर प्रेम के रस से सराबोर रंग में डूबी छड़ी से वार करती हैं, जहां पूरे ब्रज में लठमार होली खेली जाती है और गोकुल में छड़ी मार होली का आयोजन किया जाता है। इस दौरान देश ही नहीं बल्कि विदेश से आए भक्त भी भगवान की छड़ी मारी होली खेलते हैं और आनंदित होते हैं। अच्छा लग रहा है खेलने में तो, और 15 साल से खेल रहे हैं हम तो। कैसा लग रहा है किस रूप में यहाँ भगवान के साथ बाल कृष्ण रूप में छोटे थे ना कृष्ण भगवान, तो हमको छड़ी से पीटते थे, वो जाते नहीं थे तो छड़ी से पीटते, छोटी छड़ियों से। होली का महत्व है, यहाँ बाल कृष्ण होली होती है। यहाँ छोटा लाला हमारा है ना बाल कृष्ण, वो यहाँ इस जगह पर होली खेलती है मुरलीधर घाट पे। इस भूमि में सबसे पहली होली हुई है वो गोकुल में हुई है, क्योंकि कृष्ण बहुत छोटे थे। 11 वर्ष के बाद तो कृष्ण यहाँ से मथुरा वृंदावन बरसाना चले गए। यहाँ छोटे बाल कृष्ण की होली छड़ी होली बोली जाती है, वो गोकुल में होती है। सब जगह पर लठमार होली होती है, गोकुल में छड़ी होली होती है। ये छड़ी मार होली बहुत ही सुंदर तरीक़ा से होती है। इस दिन का गोपियों को इंतज़ार रहता है कि गोपियाँ जितनी भी हैं सारी साल भर से तपस्या करती हैं कि हम भी मुरलीधर घाट पे। सबसे पहले यहाँ राधा कृष्ण ने यहाँ छड़ी मार होली खेली थी, क्योंकि यहाँ भगवान बाल रूप का अवतार माने गए हैं। यहाँ लड्डू गोपाल अवतार माना गया है। कृष्ण वृंदावन में, मथुरा में, बरसाने में, जगन्नाथ में, बद्रीनाथ में। ब्रज में होली के अनेक रूप अनेक रंग देखने को मिलते हैं और पिछले कुछ दिनों में हमने बरसाने नंदगांव की लठमार होली देखी, तो आज हम लोग गोकुल में छड़ी मार होली का आयोजन देख रहे हैं, जिसमें गोकुल में ठाकुर जी का जो डोला है वो अभी यहाँ पे आ चुका है और हुरियारियों द्वारा होली छड़ी मार होली का प्रारंभ यहाँ पे कर दिया गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु न केवल गोकुल से बल्कि बाहर से भी यहाँ पे आए हुए हैं। पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं जो छड़ी मार होली देख भी रहे हैं। बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं, जहां समाधान दिवस पर दरोगा का मोबाइल में गेम खेलते का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के उन्नाव में जिले में समाधान दिवस के बीच एक दरोगा का ताश खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहां वायरल वीडियो होने के बाद अधिकारियों ने वीडियो को संज्ञान में लेकर सीओ सिटी आशुतोष कुमार को इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि वायरल हो रहा वीडियो 11 सेकंड का है। दरअसल तहसील सदर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां समाधान दिवस चल रहा था। इस बीच एक दरोगा का मोबाइल पर ताश खेलते हुए का वीडियो वायरल हुआ। उस समय डायस पर एसडीएम सदर नुपुर गोयल और सीओ सिटी आशुतोष कुमार मौजूद थे। साथ ही सदर तहसील के अन्य विभागों के अधिकारी और नामित कर्मचारी भी इस दौरान समाधान दिवस पर साथ बैठे थे। तो वहीं दरोगा का मोबाइल पर गेम खेलने का वीडियो वायरल हुआ। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं नोएडा की, जहां जमीनी विवाद के चलते आपस में लड़ाई हुई और फायरिंग और मारपीट की खबर सामने आई। बता दें कि नोएडा के थाना सेक्टर 142 क्षेत्र के गांव गड़ी सादुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर 2 सौतेले भाई आमने सामने आ गए और इस दौरान फायरिंग के साथ साथ लाठी डंडे चले, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में
हड़कंप मच गया और आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर रवाना हुआ। इस दौरान पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। इस मामले की जानकारी देते हुए एडीपीसी सेंट्रल नोएडा ने बताया कि प्रकरण में सूरजमल गढ़ी सदरा सेक्टर 142 के निवासी हैं, जो उन्होंने 2 शादियां की थी, जहां पहली पत्नी चंद्रमती थी, जिनसे बलराम नाम का बेटा था, और चंद्रमती की मृत्यु होने के बाद सूरजमल से वीरमती ने उन्होंने दूसरी शादी की थी, जिससे केशव राज नाम का बेटा हुआ। इस दौरान जमीनी विवाद को लेकर आपस में फायरिंग और झगड़ा हुआ। दिनांक 4 मार्च को पीआरवी कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना सेक्टर 142 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि संजय पुत्र टीकम सिंह द्वारा एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके घायल महिला को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। इस महिला के पैर में गोली लगी है, जिनका उपचार सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है और इनकी हालत खतरे से बाहर है। आरोपी संजय इस महिला का जेठ बताया जाता है। ये इस महिला और अन्य 3 लोगों के विरुद्ध वर्ष 2021 में मुकदमा अपराध संख्या 571/221 धारा 364 आईपीसी थाना सूरजपुर को पंजीकृत हुआ था। इसमें संजय, जो कि इनका जेठ है, वो गवाह है। घायल महिला उक्त अभियोग में 6 माह पूर्व ही जमानत पर आई थी। आरोपी संजय गुरुग्राम हरियाणा में रहता है तथा कल ही आकर उपरोक्त घटना को अंजाम इसके द्वारा दिया गया है। घायल महिला के भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत करके इस संबंध में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां 2 ट्रैक्टरों की आमने सामने से भिड़ंत हुई। इस हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए। बता दें कि फिरोजाबाद के थाना नंगला खंगर के भदान रेलवे स्टेशन के पास 2 ट्रैक्टरों में जोरदार भिड़ंत हुई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि रेलवे से केबल डालकर लौट रहे महिंद्रा ट्रैक्टर की टक्कर से 3 हिस्से हो गए। बता दें कि रेलवे की केबल डालकर मजदूर ट्रैक्टर लेकर थाना नंगला खंगर की तरफ जा रहे थे। वहीं से तेज गति से आ रहे आलू से भरे ट्रैक्टर ने महिंद्रा ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रैक्टर में सवार 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बता दें कि घायल युवक मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुकेश, क्या घटना हुई है? सर, ये हम लोग रेलवे का काम कर रहे थे, तो कल क्या हुआ, हम आगरा गए थे, तो ये लोग हमने फ़ोन किया कि हमें लेने आ जाओ। तो इन लोगों को कोई आलू वहाँ से आ रहा था, तो ट्रैक्टर इनको टक्कर मारते हुए चला गया। कितने लोग घायल हैं? 2 लड़के घायल हैं। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये भदान स्टेशन से पहले, भदान स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले। कैसे हॉस्पिटल कैसे आए आप लोग? एम्बुलेंस को फ़ोन किया तब आए, पुलिस वाले भी आ गए थे वहाँ पे। मुकेश, क्या घटना हुई है? सर, ये हम लोग रेलवे का काम कर रहे थे, तो कल क्या हुआ, हम आगरा गए थे, तो ये लोग हमने फ़ोन किया कि हमें लेने आ जाओ। तो इन लोगों को कोई आलू वहाँ से आ रहा था, तो ट्रैक्टर इनको टक्कर मारते हुए चला गया। तो बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां रैपिड रेल के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का प्लास्टर गिरने से एक युवक घायल हो गया है। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में अचानक उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब निर्माणाधीन रैपिड रेल के प्लेटफॉर्म के हिस्से का प्लास्टर गिर गया। इस दौरान एक शख्स की मामूली रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलने पर एनसीआरटीसी के कर्मचारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे, जहां घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। दरअसल मोदीनगर इलाके के नेशनल हाईवे 58 पर रैपिड रेल के प्लेटफॉर्म और लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जहां अचानक ही प्लेटफॉर्म पर प्लास्टर भरभराकर एक राहगीर के ऊपर गिरा, तो वहीं वो युवक घायल हो गया, जिसके बाद प्लास्टर गिरते ही आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई, जहां घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलेटिन के आखिरी में बात तो हंडिया की कर लेते हैं, जहां एक गांव की छप्पर में आग लग गई। ये आग इतनी विकराल थी कि आसपास के 5 छप्परों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जगुआ सौंधा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में छप्पर में आग लग जाने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही साथ 5 छप्पर जलकर खाक हो गए। बता दें कि जगुआ सौंधा गांव निवासी विद्यासागर के छप्पर में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाने से विद्यासागर बिंदु के 3 छप्पर और समूर बिंद का 1 छप्पर, तो वहीं शत्रुघ्न का 1 और छप्पर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया, जिसमें घर का सारा सामान जलकर खाक हुआ। तो वहीं विद्यासागर का एक पालतू गाय की भी झुलसने से
मौत हो गई। दरअसल घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कतों के साथ आग पर काबू पाया। तो वहीं छप्पर में आग लग जाने से सामरू और उनके परिवार खुले आसमान में नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए